अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम लोग मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे और मॉडल पेपर को सॉल्व करते करते हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी पे। ये क्वेश्चन जो है ये आपका सेक्शन सी में है, लॉन्ग पार्ट है, यानी ERQs के तौर पर आएगा, 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन की खूबी ये है कि अगर आपको की केमिस्ट्री अच्छी है और आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है और प्रोडक्ट बनानी आती है तो इट्स ए पीस ऑफ केक। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इसको बहुत ही सहल और आसान तरीके से करवाएंगे और जितनी जानकारी हम दे सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू वो आपको देंगे और आपको ये बताएंगे कि एग्ज़ाम में जो आपका पेपर आने वाला है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी यही होगा, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें स्टेटमेंट दी जाएगी कि भाई x रिएक्ट करता है y के साथ, तो बताइए इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या होनी चाहिए, या x रिएक्ट करता है y के साथ तो बताइए कि ये क्या बनाएगा। इस तरह की वर्डिंग होगी। कभी आपको कैटलिस्ट, प्रेशर यानी कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस भी दिए जा सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से कीजिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यही सवालात रिपीट होंगे क्योंकि मॉडल पेपर आपको सिर्फ एक आइडिया देता है, एक गाइडलाइन देता है कि आपको इन सवालों को सॉल्व करना चाहिए। ये सवाल आपके पेपर में, आपकी कॉपी में, स्क्रिप्ट में कितनी जगह ले लेगा, कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ये आपके टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है और इसको अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो जल्दी से आ जाते हैं सवाल की तरफ। सवाल में वो कह रहे हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। और पहला रिएक्शन है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इज हीटेड। तो कार्बन होता है C, सिलिकॉन होता है Si, हमने इसको रिएक्ट करवाया तो बनेगा सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है फॉस्फोरस इज पुट इनटू वाटर, यानी फॉस्फोरस का रिएक्शन अगर वाटर से करवाया जाए तो क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड और PH3। बैलेंस इक्वेशन है तो बैलेंसिंग की आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप इसको इसी तरीके से याद कीजिएगा। उसके बाद है तीसरा ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो बना है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस। चौथा रिएक्शन है क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, यानी NaOH के साथ अगर आप क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और वाटर। पांचवा रिएक्शन है हमारे पास कॉपर इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर का रिएक्शन आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया तो बना कॉपर नाइट्रेट, वाटर और NO2। इसके बाद छठा रिएक्शन है अ पीस ऑफ क्रोमियम इज पुट इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्रोमियम को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्रोमियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। सातवां आपके पास रिएक्शन है KMnO4 रिएक्ट्स विद फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जब KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट फेरस सल्फेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो बनता है K2SO4, MnSO4, फेरिक सल्फेट और वाटर। इसके बाद जो हमारा आखिरी रिएक्शन है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है K2SO4, क्रोमिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट और वाटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।